घोड़ा और मालिक। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। राम मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास खेती के लिए साधन बहुत कम थे। उसके पास केवल एक घोड़ा था, जिसका नाम राजा था। राजा राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वही उसकी खेती में मदद करता था और गांव के बाजार तक सामान ले जाने का एकमात्र साधन भी था। राजा बेहद मेहनती और वफादार घोड़ा था। वह दिन रात राम के लिए काम करता, चाहे कितनी भी धूप हो या बारिश। राम भी अपने घोड़े से बहुत प्यार करता था और उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ता था। वह उसे समय पर चारा खिलाता और उसके लिए साफ सुथरा पानी रखता। एक दिन राम ने महसूस किया कि राजा कुछ थका थका सा दिख रहा है। वह सोचने लगा, शायद राजा अब बूढ़ा हो रहा है, मुझे इसे थोड़ा आराम देना चाहिए। लेकिन राम की जरूरतें बढ़ती जा रही थीं। खेत में काम बढ़ गया था और बाजार भी अधिक बार जाना पड़ रहा था। ऐसे में वह राजा को आराम देने का समय नहीं निकाल पाया। राम धीरे धीरे राजा के काम को अपना अधिकार मानने लगा। उसने सोचा, राजा तो मेरा घोड़ा है, इसका काम ही मेरे लिए मेहनत करना है, इसे आराम की जरूरत नहीं। अब राम राजा से अधिक काम करवाने लगा और उसकी देखभाल में भी कमी करने लगा। उसने राजा का चारा कम कर दिया और सोचा, इससे मुझे पैसे बचेंगे। राजा अब कमजोर और थका हुआ महसूस करने लगा, लेकिन अपनी वफादारी के कारण वह अपने मालिक की हर आज्ञा मानता रहा। एक दिन राम ने राजा पर भारी सामान लादकर बाजार भेजने का फैसला किया। राजा पहले से ही कमजोर था, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। वह धीरे धीरे बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था। घोड़ा जैसे तैसे बाजार पहुंचा, लेकिन वापस लौटते समय उसकी हालत और खराब हो गई। रास्ते में राजा थकान से गिर पड़ा। राम गुस्से में आकर चिल्लाने लगा, तू कितना निकम्मा हो गया है, अब तो तुझसे काम भी नहीं होता। उसने राजा को कोड़े से मारना शुरू कर दिया। राजा की आंखों से आंसू निकल आए। उसने सोचा, मैंने अपने मालिक के लिए हमेशा मेहनत की, हर कठिनाई सहन की, फिर भी यह मुझे मार रहा है। राजा की हालत देखकर वहां से गुजरने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने राम को रोका। बुजुर्ग ने कहा, राम, ये घोड़ा तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करता है। तुमने कभी सोचा कि अगर यह घोड़ा न होता तो तुम्हारा जीवन कितना कठिन हो जाता? इसे एक साथी समझो, न कि केवल काम का साधन। बुजुर्ग की बात सुनकर राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राजा की ओर देखा, जो दर्द से कराह रहा था। राम की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत राजा को गले लगाया और माफी मांगी। उस दिन के बाद राम ने राजा का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसने राजा को आराम दिया, उसकी सेहत का ध्यान रखा और उसके लिए अच्छा चारा जुटाया। राम को एहसास हो गया था कि जीवन में हर साथी का महत्व होता है और उन्हें भी प्यार और सम्मान की जरूरत होती है। हमें अपने साधनों और साथियों की कद्र करनी चाहिए। स्वार्थ और लालच केवल नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन प्रेम और देखभाल से हम जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। घोड़ा हो या इंसान, हर किसी के प्रति दयालु और सहानुभूतिशील होना हमारा कर्तव्य है।